नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष देव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री धन राधे मोहन श्री एग्ज़ाम गुरु ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैथ से संबंधित है और आज हम इस क्लास में स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। और आपको लगता है ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इससे कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का वीडियो मैथ से है, जिसमें हम स्क्वायर, किसी डिजिट के स्क्वायर को कैसे फाइंड करें इस पर बात करने वाले हैं। तो हम आज सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे किसी भी डिजिट का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उस नंबर में कितने डिजिट हैं। यदि किसी नंबर में 2 डिजिट हैं तो हम उसका जो स्क्वायर है अलग टाइप से फाइंड करेंगे, और यदि किसी नंबर में 3 डिजिट हैं तो उसे हम किसी और मेथड से फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले टाइप 1 मतलब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे जिसमें 2 डिजिट हैं। ओके, हम सबसे पहले 2 डिजिट से बनने वाले नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान दें और अच्छे से सीखें। तो बता दें आपको, मैंने एक नंबर लिया है 24 का स्क्वायर फाइंड करना है मेरे को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 24, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 24 के मैंने 2 और 4 को लिया, उसके बाद स्क्वायर को लिखा। इन तीनों को मैंने मल्टीपल की फॉर्म में लिख लिया, गुणा की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या किया, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमें इससे 16 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बात और देखेंगे। हम सबसे पहले हमने 2 को देखा, 2 का नीचे की साइड 04 मतलब स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद हमने 4 को देखा और उसका स्क्वायर लिख दिया 16। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, तो देखिए हमारे पास 2 नंबर आए हैं 04 और 16। अब हम 04 और 16 के पहले यूनिट डिजिट को छोड़कर, मतलब 6 को छोड़कर, नीचे वाला जो नंबर है 6, इसके नीचे हमने इसे इग्नोर कर दिया, क्रॉस लगा दिया, और इसमें हमने 16 को ऐड कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पर 16 को ऐड कर दिया। तो 4 1 6 में मैंने 16 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आएगा 576। तो जो 576 है यही स्क्वायर होगा, 24 का स्क्वायर 576 होगा। मुझे मालूम है कि आप इसे अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, तो कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इसे अच्छे से सीख पाएंगे। अब देखिए, हमें 61 का स्क्वायर निकालना है। अच्छे समझने के लिए एक बार और समझ लेते हैं। हमें 61 का स्क्वायर निकालना है। अब 61 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले मैंने 61 में से 6 लिया, उसके बाद 61 का 1 लिया, उसके बाद स्क्वायर का 2 लिया, आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर 12 आया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखें। हमने 61, जो अपने पास 61 है, 61 का हमने 6 लिया और 6 का मल्टीप्लाई किया 6 से, मतलब स्क्वायर कर दिया, तो मेरे को मिलता है 36। अब इसके बाद मैंने 61 का जो 1 है उसका स्क्वायर किया और लिख दिया 01। अब 3601 के 1 को मैंने इग्नोर कर दिया और उसके नीचे 12 ऐड कर दिया। ध्यान से देखें, 36 3601, 1 को मैंने इग्नोर किया और जस्ट उसके नीचे 12 लिखा और उसे आपस में ऐड कर दिया। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 3721। तो ये हमारा 61 का स्क्वायर होगा। दोस्तों, हम और भी एग्जांपल्स अभी करने वाले हैं,
तो आप बने रहिए मेरे साथ और अच्छे से आप समझते रहिए। साथियों, श्री एग्ज़ाम गुरु ऑनलाइन एकेडमी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम और भी एग्जाम्पल करने वाले हैं। स्क्वायर को कैसे सीखें, इसके लिए हम और भी एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, अब हम 56 का स्क्वायर निकालते हैं। बेहद आसान है और हम इसे जल्दी से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम 56 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमने 56 का 5 लिया, 56 का हमने अब 6 लिया और हमने स्क्वायर का 2 लिख लिया। आपस में सबका मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 60। 5 6 जा 30, 32 जा 60। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ लिख दिया 60। अब देखिए दोस्तों क्या करना है। अब हम 50 जो हमने 56 लिया था उसका हमने 5 लिया, 56 का 5, और हमने नीचे की तरफ इसका स्क्वायर लिख दिया 25। ध्यान से देखें, हमने 5 का नीचे की तरफ एक स्क्वायर फॉर्म में 25 लिख दिया। नीचे की तरफ हमने 25 लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25। और इसके बाद हमने 56 के 6 का नीचे की तरफ 36 स्क्वायर लिख दिया। अब देखें हमारे पास एक नंबर आता है, वो है 2536। अगर आप देख रहे हैं तो 2536 एक नंबर आता है। हमने इसे 2536 के जस्ट नीचे, ध्यान दें, 60 को ले जाकर ऐड कर दिया। 60 को ले जाकर हमने ऐड कर दिया। और ध्यान दें, इस 6 को 2536 के 6 को हमने इग्नोर किया और उसके नीचे हमने क्रॉस का साइन लगा दिया है। और उसके नीचे हमने क्रॉस का साइन लगा दिया है और हमने 60 को ऐड कर दिया है। ध्यान दें, क्रॉस का साइन लगाने के बाद हमने 60 को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर हमें क्या मिला, 6 का 6, उसके बाद 3, उसके बाद 11, कैरी 1, 1 में 2 ऐड कर दिया 3, तो हमारे पास आता है 3136। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 56 का स्क्वायर होगा 3136। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये 1% भी समझ में आया है तो आप इससे जुड़े हुए और भी सम कर पाओगे। अब देखिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 95 का स्क्वायर। तो हम आसानी से इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखिए हमें 95 का स्क्वायर करना है तो हमने 95 में से 9 लिया, 5 लिया और स्क्वायर का 2 लिया, आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आता है, 90। ध्यान से देखें, 90 का 0 थोड़ा सा छिपा हुआ है तो आप इसे स्पष्ट लिख दें कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 90 आया। और हम 90 को यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दें, 95 का हमने नीचे की तरफ स्क्वायर करते हुए 81 लिख दिया। इसके बाद हमने 5 का नीचे की तरफ स्क्वायर करते हुए 25 लिख दिया। इसके बाद हमने 8125 के 5 को इग्नोर कर 90 को हमने जस्ट 8125 के नीचे ऐड कर दिया। ऐड करने पर 5 का 5, 2 का 2, 9 1 10, कैरी 1 1 और 8 आपका आया 90। तो ये 9025 जो कि 95 का एग्जैक्टली स्क्वायर हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए कुछ होमवर्क है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन दिए गए क्वेश्चंस को आप अपने आप करें और कमेंट बॉक्स में जवाब दें। यदि आपको इन्हें करने में कोई तकलीफ़ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें और हमें सूचित करें, जिससे कि हम आपकी और आगे हेल्प कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।